परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। जब हम आपके दिए हुए नामों का सुमिरन करें तो उस समय हमारे क्या विचार होने चाहिए? जवाब, आपको उन नामों के साथ और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को केवल उन शब्दों में लगाकर आंखों के केंद्र पर रहना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। रूहानी मंजिलों या उनके मालिकों के बारे में मत सोचिए। हमें इन बातों में नहीं भटकना चाहिए। हमारा संबंध तो केवल अपने सतगुरु और नाम के सुमिरन से है। गुरु के स्वरूप को सामने रखकर सुमिरन करते हुए हमें आंखों के पीछे मन को ठहराना है। इसके सिवाय मन को और कुछ भी नहीं सोचने देना है। क्या सुमिरन करते समय लफ्ज़ों को देखने की कोशिश करना गलत है? अगर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ना हो सके तो क्या अंदर लफ्ज़ों को देखना ठीक नहीं है? जवाब, उन लफ्ज़ों को आप किस भाषा में देखेंगे? आखिर जब आप उन्हें देखना चाहेंगे तो आप उन्हें किसी न किसी भाषा में लिखा हुआ देखने की कोशिश करेंगे। कौन सी भाषा में आप उन्हें देखना पसंद करेंगे? ये शब्द किस भाषा में हैं या किस लिपि में लिखे हैं, इसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इनका सोच विचार आपके मन को बाहर ले जाएगा। शब्दों के अर्थ, उनकी भाषा या ऐसी किसी बात का सोच विचार ना करें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं। आपके मन को आंखों के पीछे रहना है, एकाग्रता पूर्वक सुमिरन करना है। शब्दों के अर्थ, रूप या आकार का ध्यान नहीं करना है। इन बातों से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। हम बगैर जबान का इस्तेमाल किए ख्याल के द्वारा सुमिरन कैसे कर सकते हैं? जवाब, मन के द्वारा। सारा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने में जबान का तो प्रयोग नहीं करते। जैसे हम हमेशा मन के द्वारा ही सोचते हैं, वैसे ही मन के द्वारा सुमिरन कीजिए। सुमिरन शुरू तो गले और जीभ से ही होगा ना? जवाब, जबान की जरूरत तो तब होती है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम दुनिया की कोई बात सोचते हैं तब तो जीभ नहीं हिलती। इसी प्रकार आपको मन के द्वारा सुमिरन करना है। भजन करते समय कभी कभी मस्तक के बीच में ध्यान के रहते हुए भी ऐसा लगता है कि सुमिरन के लफ्ज़ पीछे रह गए हैं और तब ध्यान टूट जाता है। क्या लफ्ज़ों को सामने लाना अच्छा है? जवाब, नहीं, लफ्ज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप आंखों के पीछे रहें और आपका ख्याल, आपके सोचने की शक्ति सुमिरन में लगी रहे। आप सिर्फ मन से शब्दों को दोहराते हुए आंखों के पीछे अंधकार में रहें। इस बात की चिंता ना करें कि लफ्ज़ आगे हैं या पीछे, उनका उच्चारण कैसा है या आपकी सुमिरन की गति या रफ्तार क्या है। आपको इन बातों का होश ही नहीं होना चाहिए। हमें सुमिरन सहज रूप से करना चाहिए, ना तो हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता करनी चाहिए, ना ही यह सोचना चाहिए कि हमने इतने समय में इतनी बार नाम का जाप कर लिया है। अपने ध्यान को आंखों के केंद्र में रखते हुए लफ्ज़ों को दोहराते जाएं और यह सोचें और महसूस करें कि आप अपने सतगुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और इन नामों के द्वारा आप उन्हीं को पुकार रहे हैं। जब हम सुमिरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। तो क्या हमें इन शक्लों को मन से दूर रखना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि ये अपने आप चली जाएंगी? जवाब, अगर हम सुमिरन नहीं भी करते
तो भी ये शक्लें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों को हमारे सामने ला देता है। हम तो सुमिरन और ध्यान की मदद से इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उस मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सुमिरन करते हुए उन शक्लों का ध्यान करते रहेंगे तो उन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर लेंगे। हम देखते हैं कि मंदिरों तथा अन्य स्थानों में मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मत था कि सुमिरन करते समय मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। पर इस अभ्यास को करते करते अभ्यासी उस विशेष मूर्ति से इतने बंध जाते हैं कि फिर अपने आप को मूर्ति के मुंह से अलग करके अंतर में नाम या शब्द से जुड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वे उस मूर्ति का ही हिस्सा बन जाते हैं और खुद को उससे अलग नहीं कर पाते। अभ्यासी अपना ध्यान मूर्ति पर एकाग्र तो कर लेता है, पर यह ध्यान उसे ऊपर की रूहानी मंजिलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह मूर्ति के प्यार में इतना डूब जाता है कि अपने ख्याल को उससे मुक्त करके शब्द धुन के साथ नहीं जोड़ पाता। हम अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और सतगुरु खुद ही शब्द का रूप होते हैं। हमें सतगुरु के स्वरूप से अपने ध्यान को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सतगुरु तो खुद शब्द में आंतरिक प्रकाश और धुन में लीन हो जाएंगे। गुरु स्वयं शब्द है और शब्द में ही लीन हो जाएगा, इसलिए उसके साथ हमारा प्यार हमें मदद देता है, जबकि मूर्तियों, चित्रों आदि के साथ हमारा प्यार हमें नीचे खींचता है और आगे बढ़ने नहीं देता। मूर्ति का ध्यान करने वालों का विचार था कि पहले मूर्तियों पर चित्त एकाग्र किया जाए और फिर उनसे मन को अलग करके अंदर जोड़ा जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और अगर इसमें कुछ कामयाबी प्राप्त हो भी जाए तो भी यह ध्यान हमें मन और माया के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकता। थैंक यू।